बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अजी शहजाद साहब आज मेरे साथ मौजूद है। सर, जी सर। आज हम बात करेंगे कि क्या पब्लिक सर्विस कमीशन वाकई एकेडमिक्स नंबर ख़त्म करने लगा है। जो बात हम पिछले एक साल से कह रहे हैं। जी, और अगर पब्लिक सर्विस कमीशन इस फैसले पर पहुंच चुका है कि वाकई एकेडमिक्स नंबर्स की ज़रूरत नहीं है, तो ये कितना यूज़फुल होगा। और ये किस किस पेपर्स में एप्लीकेबल होगा। जी, ये आपने ही मुझे राज शेयर किया था, तो आपके पास कुछ मज़ीद ज़्यादा खबरें होंगी। नहीं मेरे पास इसके हवाले से तो यकीनन अब 5 बजे के बाद ही कोई ख़बर मिलती है मीन कि आज क्या हुआ। बट ये है कि आज पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर एक तमाम मेंबरान के मौजूदगी में और चेयरमैन की मौजूदगी में फुल कोर्ट उसे कहें या फुल कमीशन कहें उसे, उसकी मीटिंग है और उसके एजेंडे में शामिल था। पीपीएससी की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से। हाँ, ऐसा समझ लें, उसके एजेंडे के अंदर ये शामिल था। ठीक है। अब मैं ज़ाती तौर पर पहले तो शायद इस चीज़ के हक में नहीं होता था कि एकेडमिक्स नंबर्स ख़त्म नहीं होने चाहिए, लेकिन जब से असिस्टेंट एसएनजीएडी और असिस्टेंट पंजाब पुलिस की डीएमसीज देखी है ना हमने, 80 नंबर लेके 81 नंबर लेके एक बच्चा रिकमेंड नहीं हुआ। एकेडमिक मार्क्स की वजह से 68 वाला बंदा जो है वो रिकमेंड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये फुल काउंट होते हैं। हाँ जी। अब जो ये उससे आके मुझे भी ज़ाती तौर पर लगा, और अगर ये तब्दील होते हैं, अगर आज जैसे आज एजेंडे के अंदर शामिल है और ये ख़त्म हो जाने चाहिए, उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो भी ठीक है। 100 नंबर का। जी जी, 100 नंबर का पूरा रिटर्न टेस्ट, 100 के 100 नंबर काउंट होंगे जो कि पहले हाफ काउंट होते हैं, और इंटरव्यू 100 नंबर का वो वैसे 100 नंबर पूरे के पूरे होते हैं। बस इन दोनों को मिलाकर मेरिट बन जाएगा। इन दोनों को मिला के मेरिट बन जाएगा। अब तो ये किस पेपर तक एप्लीकेबल होगा? जिस तरह अभी पीपीएससी ने शुरू किया है 2 पेपर पॉलिसी या मल्टी पेपर पॉलिसी, तो क्या ये तमाम पर अप्लाई हो जाएगा या सिर्फ 15 तक होगा? नहीं, जिसका भी एक पेपर होता है ना सर, एक से ज्यादा वाले पेपर्स का तो वैसे एकेडमिक्स नहीं काउंट होते, उसमें तो होते नहीं है। उसके तो होते ही नहीं है ना, वो तो सीधा सीधा हिसाब है। ये होगा 1 पेपर में, लाइक जैसे लेक्चरर की पोस्ट आती है एक पेपर होता है, या कोई आम जैसे अभी लेबर ऑफिसर की सीट्स आई हुई है। ठीक है। अच्छा, लेबर ऑफिसर से याद आया, कल से सर इंशाल्लाह हमारा SDEO पीरा और लेबर ऑफिसर का सेशन शुरू होने लगा है। ठीक है। और सिर्फ इंग्लिश ऐसे के लिए भी, अब क्योंकि अमार का इंटरव्यू हो चुका है, तो सिर्फ इंग्लिश ऐसे के लिए भी हमने जुमेरात और जुम्मा 2 दिन फिक्स किए हैं। ठीक है। जिसमें 8 इंग्लिश ऐसे इवेलुएट होंगे। ठीक है। और 8 थीम वो इनके साथ जूम के ऊपर डिस्कस करेगा, और ये पहली दफ़ा ऐसे होगा कि हम अपने पूरे के पूरे सेशन की रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करेंगे। ओके। पहले नहीं होता था। आप भी ट्रेडिशनल चीज़ों की तरफ जा रहे हैं? नहीं, उसकी रीज़न कि ये है कि शायद कैंडिडेट्स कहते हैं कि हमारे पास इंटरनेट का इशू है, या कुछ जॉब करते हैं, कुछ का जेन्युइन इशू होता है, वो बाद में उसको देख सकते जी उसको देख सकते हैं। तो आप में से ये नंबर मैं जो दूंगा इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। तो सर अब आ जाते हैं हम कि अगर ये एकेडमिक्स नंबर ख़त्म होते हैं तो क्रेडिट किसको जाएगा? सर नो डाउट कि सबसे पहले तो हम लोगों ने ही इस पे बातचीत शुरू की थी ना। नहीं, हमसे भी पहले सैफुर रहमान साहब ने शुरू की हुई है। अच्छा। सैफुर रहमान साहब को मेरे ख्याल में अगर हम दोनों हाथों से भी सलाम करें ना सर, तो वो शायद कम होगा, हमें 2 और भी हाथ चाहिए होंगे। चले, मैं फिर ना सैफुर रहमान साहब के फ़ोन पे शुक्रिया अदा करूँगा। सर सैफुर रहमान साहब की ज़ात का ये मसला नहीं है, वो तो अब ओल्ड एज है, उनके तो शायद बच्चे भी, जी बच्चों का ये मसला होगा ना, उनका तो नहीं है। हाँ जी। लेकिन रिपीटेडली अग्रेसिवली वो इसके ऊपर बात करते होते हैं, और एट द एंड वो पब्लिक ओपिनियन बनी जी, आवाज़ वहाँ तक हम तो चलो बाद में उसके उनके साथ मिल गए ना। इनिशियली शुरू में तो मैं भी शायद एकेडमिक्स मार्क्स के हक में था कि होने चाहिए। मेरी तो अभी तब्दील हुई है राय, जब असिस्टेंट SNGAD में हमारे स्टूडेंट्स नहीं हो सके 80 नंबर लेके, असिस्टेंट पंजाब पुलिस में नहीं हो सके 80 नंबर लेके। सर इसका इशू वाकई होता है। मेरे ना 2 सेकंड डिविजन्स हैं, ग्रेजुएशन की और मास्टर की, और मुझे जो मैंने पेपर पास किया ना, मुझे ये इशू बना है। अच्छा, अब क्योंकि आपने दोनों किए हैं, ग्रेजुएशन भी और मास्टर्स भी प्राइवेट और एनुअल सिस्टम। जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ,
अब एक बच्चा, अब कंपैरिजन करें उस बच्चे के जिसने BS ऑनर्स किया होगा या MSc सेमेस्टर सिस्टम से सेमेस्टर किया सिस्टम में, होगा। कितना डिफरेंस होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो अब ये एक अच्छा, अब सर जब ये अप्लाई होगा हम्म, तो मेरे ख्याल में अक्रॉस तमाम सीट्स के ऊपर होगा। ठीक है। जो सीट्स आ रही हैं, ये जो आ जो चुकी आ है। रही हैं उनके ऊपर तो कंफर्म है ना कि उनके ठीक है। ऊपर अप्लाई हो जाएगा। हाँ, अब जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, लेबर पे बताएं होगा या नहीं होगा। नहीं, अगर आज फैसला हो जाता है ठीक तो है। फिर लेबर पे नहीं होगा। लेबर पे नहीं होगा। नहीं होगा ओके, ठीक हो गया। उसके यानी इस डिसीजन के बाद जो सीट्स आएंगी जी। उन पे एप्लीकेबल हाँ, होगा। मुझे यही लगता है ओके। कि अभी क्योंकि उसकी तो क्लोजिंग डेट भी मौजूद है ना, हम्म, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? हम्म, हम एकेडमिक्स नंबर की अपनी अहमियत है, लोग बहुत मेहनत करते हैं, जो टॉप करते हैं, ये जो नंबर्स लेते हैं, ये नहीं है कि उनकी वो अहमियत ज़ाया हो जाएगी। हम्म, जो पैनल बैठा होता है ना सर, पैनल, वो बेहतर जज करता है। वो उन्हें पता होता है कि एक बच्चे के अगर एकेडमिक्स कम है और वो खुद को कितने बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट कर रहा है। हम्म, और ऐसे मैं ज़ाती तौर पर अभी सोशल वेलफेयर ऑफिसर का जो इंटरव्यू हुआ है, हम्म, एक उम्मीदवार को जानता हूँ जिसकी MSc में गोल्ड मेडलिस्ट है, MPhil में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, और सर बिलीव करें कि उसके इंटरव्यू की जो स्टोरी आई है, वो अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवा सके। ठीक है, तो अब पैनलिस्ट को पता होता है कि कि बच्चे में कितना दम है। हाँ, इसको कहाँ रेट करना है। हम्म, ठीक है, तो ये ज्यादती नहीं होगी। इंटरव्यू यकीनन 100 नंबर का इंटरव्यू होगा, 100 नंबर एकेडमिक्स रिटर्न के होंगे, हम्म, फिर रिटर्न की ज़्यादा अहमियत हो जाएगी साथ साथ। ऐसी बिल्कुल ऐसे पहले देखिए एकेडमिक मार्क जो डेंट डालते थे ना, जी, वो इधर से पूरा होगा। अब इधर से पूरा हो जाएगा। और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि FPSC की तरह 200 नंबर का इंटरव्यू होना चाहिए। ये भी अच्छी सजेशन है। हाँ जी, देखिए FPSC का 1 पेपर के बाद 200 नंबर का इंटरव्यू होता है, तो अगर 200 नंबर का इंटरव्यू रख दें तो वैसे ही मसला ख़त्म हो जाएगा। ऐसी बट ये एक अच्छी बात है, एकेडमिक्स नंबर्स ख़त्म होने चाहिए। जिस तरह वो आपने एक और भी उसमें ऐसा ही था कि अगर किसी बच्चे के दोनों में इक्वल आ जाते हैं फिर दोनों में इक्वल नहीं होंगे, दोनों में इक्वल होंगे तो जिसके रिटर्न में ज़्यादा होंगे, नहीं, किसी के रिटर्न में और इक्वल में दोनों में बराबर आ जाते हैं, फिर वो एज फैक्टर को देखेंगे। वो तो वैसे जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी है ना, हाँ, उसके अंदर भी हिस्सा है वो, सही सही। कि सब उनका पता है क्या होता है क्राइटेरिया। सबसे पहले तो ये है कि अगर उनके सेम नंबर आ रहे हैं तो फिर उसका देखें पहले किसने डिग्री की हुई है, मीन के एज वाइज ज़्यादा हो गया, ऐसे। फिर अगर वो एक दिन भी बड़ा होता है हाँ तो जी, उसी को उसी को होगा, लेकिन ये ऐसा होना नहीं है। चले, ये तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो क्यूरीज आएंगी उसको बीपीएससी किसी कानून या रूल के तहत ही वो deal बने हुए हैं, करेगा। ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं ये सारे के सारे। बट आपकी क्या ओपिनियन है एकेडमिक्स नंबर्स के ऊपर? सर मैं तो जिस तरह मैंने बताया कि मेरे दो जो हैं सेकंड डिवीजन Second की वजह division से आप मुतासर होते हैं? बिल्कुल होता हूँ, और मेरी तरह बहुत सारे लोग होते हैं। मैं इस चीज़ के अब बहुत प्रोग्रेसिवली हक पे हूँ कि एकेडमिक्स नंबर ख़त्म कर दें, चाहे 200 नंबर का इंटरव्यू कर दें। सही। सर बेसिकली इंटरव्यू में आप अपने आप को सही प्रोजेक्ट कर सकते होते हैं। जो जीके है ये भी तो एक रटा सिस्टम है जी ना, बिल्कुल ऐसे ही जिसका है, रटा अच्छा है, जिसकी याददाश्त अच्छी है वो ज़्यादा पैसे लिख जाता है। हाँ ऐसे ही है, बात बिल्कुल होती ऐसे है असल आपकी इंटरव्यू में आप अपने आप को कैसे इवेलुएट करवाते हैं, करवाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी इंशाल्लाह आज जैसे ही कोई मालूमात लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तक तो यही मालूमात थी कि ये जो फुल कमीशन है उसके सामने ये एजेंडा डिस्कस होगा। अब अगर ये एजेंडा डिस्कस होता है तो उसमें क्या फ़ैसला हुआ है, जो भी मालूमात आएंगी आप तक शेयर करेंगे। बट आप लोगों ने भी दुआ करनी है हमारी तरह कि एकेडमिक्स नंबर्स जो हैं ख़त्म हो जाने चाहिए, चाहे इंटरव्यू 200 नंबर का हो, चाहे इंटरव्यू 100 नंबर का हो। और ये एक अच्छा डिसीजन है कि आपके 100 में से 100 नंबर जो है रिटर्न के काउंट होने हैं। ये एक बहुत अच्छा फ़ैसला है, क्योंकि बिल्कुल पहले ऐसे। 50 नंबर होते थे, एक बंदा 80 लेता था, फाइनल मेरिट में उसके 40 नंबर काउंट हो रहे थे, मतलब अजीब मंतक थी। ऐसे ही है। ठीक है, तो अब उस मंतक को ख़त्म किया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है। और नो डाउट इसमें आप लोगों का ही फायदा है, हमने तो अब आधी ऐसे सर्विस ही भी गुजार ली है। ऐसे ही है। तो हम तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं, और इंशाल्लाह पूरी पूरी उम्मीद है कि ये ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर कुछ ऐड करना बस सर चाहेंगे? क्लोज। चलें जी, बहुत शुक्रिया।